आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ कि जिसमें बेवफाई किसी मर्द ने नहीं एक औरत ने की है। मेरे साथ मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं। इनके 3 बच्चे भी आप देख सकते हैं। जो इनकी वालदा हैं ये मुस्तफ़ा साहब को छोड़ के चली गई और छोड़ के जाने की जो वजह है वो मैं आपको बताता हूँ। ये उस वक्त का टाइम है कि जब ये बच्ची जो मेरे पास बैठी हुई है इसकी उम्र महज 3 साल, इसकी 2 साल और इसकी कुछ माह उम्र थी। लेकिन जब आपने अपनी आंखों के सामने देखा कि जो आपकी अहलिया है वो इन छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जा रही है तो आपके दिल पे क्या गुजरी और क्या सोच थी आपके जहन के अंदर? बच्चे आपकी मम्मा किधर पड़ गई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाजरीन, कहा जाता है कि हमारे माशरे के अंदर औरतों के साथ जुल्म किया जा रहा है, औरतों को घर से निकाल दिया जाता है, औरतों पे बहुत सी बातें की जाती हैं लेकिन मर्दों पे कोई बात नहीं की जाती। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ कि जिसमें बेवफाई किसी मर्द ने नहीं एक औरत ने की है। मेरे साथ मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं। इनके 3 बच्चे भी आप देख सकते हैं। जो इनकी वालदा हैं ये मुस्तफ़ा साहब को छोड़ के चली गई और छोड़ के जाने की जो वजह है वो मैं आपको बताता हूँ। आज से 1-1.5 साल कबल इनकी अपनी दुकान थी इलेक्ट्रॉनिक्स की और बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन हुआ कुछ इस तरह के इनके पाँव के नीचे एक ज़ख्म हो गया जिस ज़ख्म की वजह से इनके पूरी टांग के अंदर जहर फैल गया और डॉक्टरों को मजबूरन इनकी टांग काटनी पड़ गई। इनकी टांग कटे अभी 15 दिन ही हुए थे। जो इनकी अहलिया थी उसने इनसे तलाक का कहना शुरू कर दिया कि मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये उस वक्त का टाइम है कि जब ये बच्ची जो मेरे पास बैठी हुई है इसकी उम्र महज 3 साल, इसकी 2 साल और इसकी कुछ माह उम्र थी। नाजरीन, खावंद को तो चलें उसने छोड़ने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन आप ये देखें कि उस माँ का दिल क्या होगा कि एक बच्चा गोद में है, एक 2 साल का बच्चा है, एक 3 साल की बेटी है। उन 3 बच्चों को छोड़ना चाह रही थी और इनसे तलाक लेकर उसके 10 दिन बाद उन्होंने कोई और शादी कर ली। ये सारा वाक़या है क्या और किस तरह से अब ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह से जो छोटे बच्चे हैं अपने बाप के आसरे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या वजह हुई कि आपकी टांग कट गई? टांग कटने के फ़ौरन बाद जो आपकी अहलियाँ हैं उन्होंने आपसे तलाक लेने का फ़ैसला कर लिया? वो ऐसा लगा कि वो कहने लगी कि ये मजबूर हो गया, अब मुझे इसके लिए कमाना पड़ेगा। जिस वजह से उसने किसी की बातों में आके घर में रोना धोना डाल दिया। मैं ज़ख्मी पड़ा हुआ था, टांग कटी हुई थी, आसपास के लोग को जमा कर लेती थी। 15 दिन के अंदर अंदर उसने मुझे इतना दिल कर दिया था कि मुझे तलाक देनी पड़ी। अच्छा, और उसके बाद शादी कब की? शादी उस दिन तकरीबन 10-15 दिन बाद उसने शादी कर ली थी। और जो छोड़ने की वजह सिर्फ ये थी कि आपकी टांग कट गया, अब उसको कमाना पड़ेगा। हाँ, मुझे कमाना पड़ेगा। तो ये बच्चे छोटे छोटे थे तो उन बच्चों का भी नहीं सोचा? नहीं जी, बच्चों का भी नहीं छोड़ा सोचा उसने। कहा बच्चों का छोड़ा होता तो चलो ये ले भी जाती या उनको संभाल लेती। यही तो वजह थी इनके लिए। वो सोचा भले मैं फिर भी कमाता, कुछ भी करता, मेरा साथ न छोड़ती। मैंने उसको उस वक्त अपनाया था जब उसे कोई नहीं अपनाता था। मैंने उस वक्त उसको अपनाया था, पर मुझे उसने उस वक्त छोड़ा जब मेरे बच्चों का भी कोई नहीं और मेरा भी कोई नहीं। कहा जाता है माँ तो अपने बच्चों को किसी भी हालत छोड़ नहीं सकती। तलाक के मामला तो आते रहते हैं, ठीक है, लेकिन जब आपने अपनी आंखों के सामने देखा कि जो आपकी अहलिया है वो इन छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जा रही है तो आपके दिल पे क्या गुजरी और क्या सोच थी आपके जहन के अंदर? दिल पे तो काफ़ी दिन तो रोता ही रहा हूँ मैं। ना दिन को नींद आती थी ना रात को आती थी। बच्चे लेटे होते थे, इनकी शक्लें देख देख के रोता था। फिर अल्लाह पाक ने कुछ सब्र दे दिया, बच्चों को भी दे दिया, मुझे भी दे दिया। कुछ मेरे पास है था जो मैं बेच बूझ के गुजारा करता हूँ अब तक। क्या क्या आपने बेच दिया अब तक? कैसे गुजारा कर रहे हैं? कोई डीप फ्रीज़र पड़ा हुआ था वो भी बेच दिया, अलमारियाँ बेच दी, बर्तन बेच दिए, कोई टूटे फूटे टीवी पड़े हुए थे वो बेच दिए। इसना कर करके बड़ी मुश्किल नाल घुटन घुटन करके 2 साल मैंने निकाले। अच्छा, बच्चे माँ के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसे गुजार रहे हैं बच्चे माँ के बगैर ज़िंदगी? रोते हैं, क्या करते हैं? रोते भी हैं, कभी रो रो के। अभी ये मेरी बेटी, इससे पूछो तुम्हारी मम्मा क्या है, एक ही बात बोलेगी, मर गई मामा, मर गई। नहीं है मामा, ये कह के सब्र कर लेती है। कभी कभी ये ऐसे सवाल मेरे आगे करती है, मैं रोता हूँ, पापा जूती ले दो, चूड़ियाँ ले दो, बैग ले दो, कपड़े ले दो। मैंने पढ़ने जाने, वो पढ़ने जाते हैं, मैंने वो। सर, अब आप कुछ करते भी नहीं हैं, घर में होते हैं, बच्चों को संभालते हैं, ठीक है, तो कितना मुश्किल है एक बाप के लिए अपनी औलाद को संभालना? बहुत मुश्किल है जी।
उससे ज़्यादा मुश्किल ये है कि कारोबार भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, कोई आमदन भी नहीं है, जो था खा पी गया। अब ऐसा दौर आया, 4-5 दिन बच्चों को फीटर में पानी डाल कर के पिलाता रहा हूँ। 4-4 दिन बच्चों को फीडर में सिर्फ पानी सिर्फ पिलाता रहा हूँ, सिर्फ पिला। उसमें नतीजा ये निकला मेरा बेटा बीमार हो गया। बास टाइम पड़ोसी आके पूछते थे, बच्चे तेरे रात को रोते थे, क्या बात थी? कह देता था यार खाना नहीं पका टाइम पे, इसको ऐसे रो रहे हैं, बर कर रहा हूँ मैं, पका रहा हूँ। तो कभी अपनी शादी का नहीं सोचा? शादी जब आप ये सोचें कि मेरे पास जब माँ ही छोड़ कर चली गई इस टांग कटी के ऊपर, कौन है जो मेरे बच्चों के आगे संभालेगी? जब मेरे कोई कारोबार हो अच्छा खासा हो तो चलो कोई आप अगर ले भी आते हैं तो वो फिर गुजारा हो सकता है। क्या माँ छोड़ कर चली गई, पराई कौन संभालेगी? खुद ही पकाता हूँ, खुद ही खाता हूँ, खुद ही इनको ये पका खिला देता हूँ। अगर कोई, मैं सफ़ेदपोश आदमी हूँ, किसी के आगे हाथ करने को दिल नहीं चाहता। कभी कभी किसी रोड पर जाता हूँ, टांग कटे हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि यार ये क्या दरख्वास्त करना चाहते हैं देखने वालों से? दरख्वास्त ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए कोई मेरी मदद कर सकते हैं। आपके ख़जाने में कोई कमी नहीं आएगी, अल्लाह पाक आपका इजाफ़ा करेगा। बहुत मेहरबानी है, ये बच्चों के लिए इनकी सदा है कि अगर मेरी कोई मदद करें, बहुत मेहरबानी है आप लोगों के लिए। मेरे ऊपर इस वक्त बहुत खस्ता ऐसे हालात हैं कि आपको बता नहीं सकता। इन बच्चों को पानी पिया पिया के खुद भी रोता हूँ, खुद भी देखता हूँ। मेरे ये हीरे जैसे बच्चे हैं, मेरे सहारे हैं। एक ही मेरा बेटा है, 2 ये मेरियाँ बेटियाँ हैं, तो मैं गुजारा कर रहा हूँ। आप लोगों के सर पे अल्लाह की ज़ात के, अल्लाह की रज़ा के लिए अगर मेरी मदद करें तो बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की। नाज़रीन का कहना है कि अगर कोई इंसान मेरी मदद करे और मुझे एक छोटी सी किराना की दुकान बनवा दे जहाँ पर मैं बैठ जाऊँ और वहाँ बैठकर मैं अपनी कमाई का ज़रिया भी बना सकूँ उस दुकान को, और मैं अपने बच्चों को भी पाल सकूँ। उनको 4-4 दिन फीडर्स में पानी डालकर इन बच्चों को पिलाना पड़ता है, जिसके नतीजे में बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा, जो इनकी मदद करना चाहता है वो इनकी मदद कर सकता है। शेरा कोट का ये इलाका है लाहौर में, बाबू साबू मोटरवे के बिल्कुल साथ। तो जो इनकी मदद करना चाहता है वो इनकी मदद कर सकता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।